हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन एनबीएचएम 2026 से पूछा गया था। ये लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था। हमें यहाँ पे एक एफ फील्ड गिवन है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, एन क्रॉस एन की, विच एंट्रीज इन फील्ड, एंड आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया कि आइडेंटिटी माइनस ए बी इन्वर्टिबल है, देन आइडेंटिटी माइनस बी ए इन्वर्टिबल होगा, ये नेसेसरी है या नहीं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स पूछा गया। और अगर ये दोनों इन्वर्टिबल है तो हम इसके इनवर्स को इन चार एलिमेंट्स के मोनोमियल्स के कॉम्बिनेशन में हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। ठीक। सो पहले पार्ट को हम ए पार्ट को देखिए पहले सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के काफी तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले तो इसको सोल्व करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, सोल्व करने के लिए आपको सोचना क्या है पहले। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देख के इसके सॉल्यूशंस का आइडिया लगना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास ए बी गिवन है, यहाँ पे बी ए गिवन है, ए बी बी ए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वो ए बी एंड बी ए मैट्रिक्स के ऊपर ही गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जितनी भी ए बी और बी ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है वो आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ मेन प्रॉपर्टीज लिखी है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि ए बी एंड बी ए आर सिमिलर मैट्रिसेस इफ एनी वन इज नॉन सिंगुलर, यानी कोई भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ए या बी में से, उस केस में दोनों सिमिलर मैट्रिसेस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम हो जाती है उस केस में। बट यहाँ पे हमें वो गिवन नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमारे पास ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगी, बट मैंने इसे रिकॉल के लिए बता दिया। और अगर ए और बी कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, उस केस में ए बी एंड बी ए हैव सेम नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। ठीक है, यानी कि जो भी आइगन वैल्यूज होती है नॉन जीरो आइगन वैल्यूज वो सेम होंगी, इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी, यानी कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रही है वो भी सेम होगा दोनों ही मैट्रिसेस के लिए, नॉन जीरो मैट्रिक्स। और अगर ये स्क्वायर मैट्रिसेस हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है यानी एन क्रॉस एम टाइप की, यहाँ पे अगर एन क्रॉस एन टाइप की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस केस में उनकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज है वो सेम हो जाती है, इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो का कोई वो केस नहीं रहता है इस केस में। यहाँ पे देखिए हम ये थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसके पास क्या है, सेम आइगन वैल्यूज है। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी माइनस ए बी को हम इन्वर्टिबल अज्यूम कर ले। ठीक है, उस केस में अगर यहाँ पे अगर हम इस थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें, सपोज कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी, ठीक है, ये कुछ भी लेमड़ा वन लेमड़ा टू से लेके लेमड़ा एन तक है। ठीक है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, सपोज इसकी ये एन आइगन वैल्यूज है। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी ए भी सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा है यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है कि दोनों की आइगन वैल्यूज सेम रहती है। हमारे अज्यूम क्या किया है कि आइडेंटिटी माइनस ए बी इज इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल है। इन आइडेंटिटी माइनस ए बी के आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ये वन माइनस आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी हो जाएंगी, यानी कि वन माइनस लेमड़ा वन से लेके वन माइनस लेमड़ा एन। और ये इन्वर्टिबल है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो कब होगा, जब इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है, यानी कि वन माइनस लेमड़ा आई ये नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल आई, तभी इसका प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट ही हो जाएगा, इन सारी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हो जाएगा, और वो नॉन जीरो आना चाहिए, यानी कि ये कोई भी वन के इक्वल नहीं है। यानी कि जो हम आइडेंटिटी माइनस बी ए मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी तो यही सेम होंगी, वन माइनस लेमड़ा आइडेंटिटी, ये भी सेम मैट्रिसेस होंगी, और इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो हमारा आइडेंटिटी माइनस बी ए मैट्रिक्स है इसका भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, यानी कि ये भी इन्वर्टिबल हो जाएगी। ठीक है, इस केस में हम इसे इजीली प्रूव कर सकते हैं। एक और यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी याद है इस मैट्रिसेस के बारे में, यहाँ पे एक सिल्वेस्टर्स डिटरमिनेंट आइडेंटिटी होती है। ये क्या कहती है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी माइनस ए बी है ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी माइनस बी है के इक्वल। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी यहाँ पे इक्वल होती है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आप सिंपली जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज है उनसे भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू सेम होती है, उससे डिटरमिनेंट भी इक्वल आ जाएगा। अगर ये इन्वर्टिबल है इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो है तो इसका डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो हो जाएगा और ये इन्वर्टिबल हो जाएगा।
तो यहाँ से भी ये सिंपली प्रूव हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट ए तो काफी इजीली यहाँ पे प्रूव हो सकता है कि जो भी ये इन्वर्टिबल है तो ये भी इन्वर्टिबल होगा, ये हमें हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड पार्ट की, ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर इन्वर्टिबल, सपोज कि यहाँ पे जैसे दोनों इन्वर्टिबल गिवन है, ठीक है, यहाँ पे दोनों इन्वर्टिबल ना गिवन हो, सिर्फ यही इन्वर्टिबल गिवन हो, सो इस इन्वर्टिबल से इसका इन्वर्टिबल इंप्लाई हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसका इन्वर्स है उसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, एफ लीनियर कॉम्बिनेशन में, इनके मोनोमियल्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमियल्स का मतलब क्या है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे हमें यहाँ पे लिखा है एफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमियल्स, ये लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो भी ये एलिमेंट्स गिवन है, यानी कि आइडेंटिटी ए बी, आइडेंटिटी माइनस ए बी का इनवर्स, ठीक। सो जो ये इनवर्स है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में या तो इनके प्रोडक्ट के, ठीक है, यानी कि ए बी या ए इंटू इसका इनवर्स आइडेंटिटी माइनस ए बी का इनवर्स, इनके किसी भी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे कोफिशिएंट हमारा इस फील्ड से आएंगे, ठीक है। सो उस तरीके से अगर हम लिख पा रहे हैं, सो हम यहाँ पे उसको ट्रू समझेंगे, उसको एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमियल्स कह सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए तो हमें एक्सप्लिसिटली इसका फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ेगा, यानी इस इनवर्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे इस पूरे फॉर्मूले में, ठीक है। सो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए तो पूरा आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन ट्राई कीजिए, ठीक है, यानी कि जो भी हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सो आइडेंटिटी माइनस ए बी एंड आइडेंटिटी माइनस बी ए, ठीक है, ये दो क्वांटिटीज गिवन है। अभी क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड क्या करना है, आइडेंटिटी माइनस बी ए का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें आइडेंटिटी माइनस बी ए का इनवर्स, ये क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सपोज इसको मैं यहाँ पे x से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि अगर हम हमारा क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया, हमें वो x फाइंड करना है, सच दैट आइडेंटिटी माइनस बी ए इंटू एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ चीजें देखिए, जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन हो कुछ आप सिंप्लीफाई करके कुछ रिलेशन फाइंड कीजिए जो भी क्वांटिटी गिवन है उन सब के बीच में, ठीक है, वहां से आपका क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाई होना स्टार्ट होगा और उससे आपको सॉल्यूशन का आइडिया भी कुछ लगेगा। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम ये कंसीडर करें आइडेंटिटी माइनस बी ए और इसको मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये बी माइनस बी ए बी आ जाएगा। अगर सिमिलरली मैं यहाँ से बी को कॉमन ले लो तो ये आइडेंटिटी माइनस बी ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी ए नहीं, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ठीक। और सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी माइनस ए बी इंटू ए होता तो ये ए माइनस ए बी ए हो जाता, और यहाँ से ए कॉमन निकल के हमारे पास आइडेंटिटी माइनस बी ए लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे दो रिलेशन आ गए, ठीक है। सो अगर हम ये ऊपर वाला रिलेशन कंसिडर करें, यानी कि आइडेंटिटी माइनस बी ए बी इक्वल टू बी आइडेंटिटी माइनस ए बी, ठीक है, ये रिलेशन हमारे यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से ही मिल रहा है। और क्वेश्चन में हमें देखिए हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि अगर ये इन्वर्टिबल है, ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए इससे प्रूव करना चाहे तो भी देखिए अगर हमारे पास ये इन्वर्टिबल गिवन है, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी माइनस ए बी इन्वर्टिबल गिवन है। सो अगर ये इन्वर्टिबल है तो हम इसका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये आइडेंटिटी माइनस बी ए इंटू बी इंटू आइडेंटिटी माइनस ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी, ठीक। सो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी टर्म आ गई है और यहाँ पे आइडेंटिटी माइनस बी है, हमें क्या चाहिए था, आइडेंटिटी माइनस बी है इंटू समथिंग इक्वल टू आइडेंटिटी चाहिए था, ठीक। सो हमें कुछ ऐसा बनाना है, बट हमारे पास यहाँ पे ऐसा आया नहीं। यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे ये होता आइडेंटिटी माइनस बी ए इंटू एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी हमें बनाना, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये बी आया है, हमें अगर आइडेंटिटी आ गया होता तो हमारे पास यहाँ पे ये सोल्व हो जाता, बट यहाँ पे बी है। सो सपोज कि अगर एक्स हमारा सॉल्यूशन है, यानी कि एक्स हमारा इसका इनवर्स है, ठीक है, हमने ये यहाँ पे अज्यूम किया है। सो अगर एक्स हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस बी ए एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस बी ए एक्स, ठीक है।
सो यहाँ पे देखिए एक तरफ तो हमारे पास x आ गया, हमें ये x फाइंड करना ही हमारा टास्क है। एक तरफ तो हमारे पास x आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास x है। अगर हम इस ax को कुछ फाइंड करके कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाए, x की वैल्यू हम x के टर्म्स में ना लाके कुछ और ab के टर्म्स में हम ले आए, तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ax फाइंड करने के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे ऊपर एक रिलेशन फाइंड करी थी ये, ठीक है, इसका कुछ यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक रिलेशन तो ये है, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, आइडेंटिटी माइनस बी ए, एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी है, एंड दूसरी रिलेशन क्या है कि आइडेंटिटी माइनस बी ए टाइम्स बी इज इक्वल टू बी टाइम्स आइडेंटिटी माइनस ए बी। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज है हमारे पास। अभी इनका यूज करके हम कुछ इस ए एक्स को फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सो हमें ए एक्स फाइंड करना है, तो अगर हम यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, यानी कि ए इंटू आइडेंटिटी माइनस बी ए एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा, अगर ए हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया। अभी हम इस क्वांटिटी का यहाँ पे यूज करें, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और रिलेशन भी थी ए वाली, ठीक है, वो रिलेशन क्या थी कि आइडेंटिटी माइनस ए बी टाइम्स ए इज इक्वल टू ए टाइम्स आइडेंटिटी माइनस बी ए, ये रिलेशन भी थी। सो हमारे पास यहाँ पे इसको अगर हम रिप्लेस करके देखें, ए माइनस ए इंटू आइडेंटिटी माइनस बी है, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो रहा है। सो इसको हम इस क्वांटिटी से रिप्लेस करें, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी माइनस ए बी टाइम्स ए एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और इस क्वांटिटी को हम क्या एज्यूम करके चल रहे थे, इन्वर्टिबल एज्यूम करके चल रहे थे। सो हमारे पास यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू आइडेंटिटी माइनस ए बी का इनवर्स। ठीक है, और इसको आप चाहे पीछे लिख लीजिए क्योंकि कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, जो ना कि एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी प्लस बी टाइम्स आइडेंटिटी माइनस ए बी का इनवर्स इनटू ए, ये हमारे एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक, यानी कि एक्स की जो हमारे लास्ट वैल्यू बनेगी यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस बी आइडेंटिटी माइनस ए बी इनवर्स इनटू ए, ये हमारे एक्स की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि आइडेंटिटी माइनस बी ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी माइनस बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका इनवर्स प्रूव हो जाएगा अगर आपने ये वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ये मैं आप होमवर्क में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। पहला पार्ट तो इसका काफी इजी था, आपको 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आइगन वैल्यू स्केल ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिल्वेस्टर डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी भी है। ठीक है, आपको जो भी याद है उससे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमने जो काफी सारे मैनिपुलेशंस किए हैं, काफी आइडेंटिटीज हमने निकाली है। आप इस क्वेश्चन में चाहे आप यूज हो ना हो, ये क्वेश्चन वापस आए या ना आए, बट इस टाइप के मैनिपुलेशंस आपको काफी आगे यूज हो सकते हैं। यानी कि बी ए जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटीज निकाले हैं, आप इनको सोल्व करना आगे से आगे क्वेश्चन में आप इनको यूज कर सकते हैं ताकि ये आपको हेल्पफुल रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।